नमस्कार सभी को। गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस संभाषा के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए आज का हमारा जो विषय है, आज कुछ अलग विषय के बारे में हम बात करते हैं। आज का हमारा कल्प है गुरुचादी मोदक। मोदक जैसे आज मोमोज के रूप में बहुत ही सारा मतलब ये पसंद किया जा रहा है। मोमोज तो अलग अलग मोमोज खाने के लिए जो युवा वर्ग है वो काफी उछल कूद करता है, यानी काफी उसके पीछे भागता है। सो ये मोमोज एक्चुअली ये आज के इसमें मोमोज के रूप में है, बट आयुर्वेद में मानिए या एक ट्रेडिशनल तरीके से हमारे जो पारंपरिक खाद्य संस्कृति है इसमें मोदक ये एक मतलब अविभाज्य घटक है। अभी थोड़े दिनों में गणेश चतुर्थी आ जाएगी, तो हम सभी जानते हैं कि भगवान गणेश को मोदक बहुत ही पसंद थे। तो उन जमाने से इस मोदक को बनाया जाता है। हम लोग आयुर्वेद में अलग अलग मोदक के बारे में हम सभी चर्चा करते हैं। कभी जीरकादि मोदक या अभयादि मोदक, अभी ये गुरुचादी मोदक है। तो मोदक यानी बेसिकली उस टाइप का शेप है, तो गोल और जैसे इस टाइप का यानी लड्डू के जैसा शेप है, और उसको स्पेसिफिकली एक ऊपर से उसको ये निकाली जाती है, पूंछ के जैसे उसको निकाली जाती है। तो ऐसे ये मोदक भगवान को बहुत ही पसंद है, इसलिए हम जब भी गणेश की प्रतिष्ठापना करते हैं तो जरूर हम प्रसाद के रूप में मोदक खिलाते हैं। बट आज का ये हमारा मोदक है गुरुचादी मोदक। तो ये औषधीय मोदक हम लोग पेशेंट्स को खिलाने वाले हैं। ऐसे मोदक के बारे में आज के सत्र में हम जानकारी लेते हैं। मैंने इस जैसे मैं कल पर हम लोग पढ़ते तो मेरा ये जरूर विचार उसमें रहता है, या मैं जरूर उसको देखती हूँ कि उस कल्प का स्त्री रोग में निश्चित रूप से उपयोग हो। और आज का ही हमारे कल्प जो है गुरुचादी मोदक, ये भी स्त्री रोगों के लिए ही उपयुक्त है। मूत्रकृच्छ, प्रमेह और लाइक श्वेत प्रदर ऐसे व्याधियों में ये उपयुक्त है, इसीलिए आज के सत्र में हमने इसको चुना है। ये कल्प जो है ये सिद्ध योग संग्रह से लिया गया है, और आयुर्वेद सार संग्रह में भी इसका उल्लेख आया है। गुरुची, आई थिंक गुरुची टिनोस्पोरा कार्डियोफोलिया को लेकर तो आयुर्वेद का कोई भी वैद्य ऐसा नहीं होगा कि जिसने गुरुची का प्रयोग नहीं किया है। गुरुची एक अद्भुत दवा है, और कोरोना के पीरियड में इस गुरुची का अनुभव हमने खुद से किया था कि किस प्रकार से गुरुची के सारे कल्प यानी संशमनी वटी, गुरुची घनवटी, इसका किस प्रकार से उपयोग होता। और इसी से लेकर हम सभी जानते हैं कि गुरुची ये ज्वर की बहुत ही अद्भुत सी दवा है, और ना केवल ज्वर में बट बाकी सारी व्याधियों के लिए भी इसका बहुत ही एक अच्छा लाभ मिलता है। तो इसीलिए आज के इस सत्र में हम गुरुची को लेकर चर्चा कर रहे हैं। गुरुची के अनेक सारे कल्प है, बट जैसे आज के इसमें मैंने चुना है गुरुचादी मोदक। इसी के साथ साथ थोड़ा कुछ मैं आपको गुरुची सत्व के बारे में भी बताऊंगी, क्योंकि मार्केट में भी ये बहुत ही आराम से मिल जाता है। हम लोग कहाँ पे किस किस प्रकार से गुरुची का प्रयोग कर सकते हैं, आप सभी वैद्यों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप भी अपने इनपुट्स जरूर डालिएगा। आप जो भी सारे डॉक्टर्स, जैसे अभी ये आज का हमारा इस महीने का पहला सत्र है, तो सभी का यहाँ पे फिर से एक बार मैं स्वागत करते हुए मैं सभी से रिक्वेस्ट भी करूंगी कि आप भी इस हमारे जो संभाषा है, स्त्री रोग संभाषा, जो भारत की एक में ऐसी संभाषा है। आई थिंक डिस्कशंस आजकल तो कई सारे ग्रुप्स पर हो रहे हैं, बट स्त्री रोगों को लेकर एक्सक्लूसिवली डिस्कशन केवल आयु दर्पण के इस प्लेटफॉर्म पर होता है, और जिसको आपके ही सारे सहयोग के साथ हम लोग काफी दिनों से चला रहे हैं। तो बस मेरा यही आपसे अनुरोध है, आप भी जुड़िए इस चर्चा सत्र से। इसकी लिंक हमने कई सारे इसमें मीडिया में शेयर की है, और निश्चित रूप से अपने आप में बदलाव के लिए तो हमें ऐसे कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। हमें ऐसे लगता है कि क्या होता है, बट मैंने देखा कि हमारे अंदर बहुत ही ज्यादा बदलाव आता है जब हम लोग पढ़ने लगते हैं या इस प्रकार से चर्चा होती है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और सबसे इम्पोर्टेंटली देखिए, हर बात ऐसा नहीं कि कोई प्रोफेशनल उसका फायदा हो, ऐसा भी जरूरी नहीं होता है। हमें अपने आप में भी बदलाव लाना जरूरी बन जाता है। आज के इस कंपटीशन के युग में अगर हमें आगे बढ़ना है तो नॉलेज दिन ब दिन इंप्रूवमेंट करने की भी कभी ना कभी जरूरत होती रहती है। तो इसी उद्देश्य के साथ हम इस सत्र को चलाते। चलिए गुरुचादी मोदक की तरफ बढ़ते हैं। इसका रेफरेंस देखा, अब इसको कैसे बनाया जाए। गुरुची का सत्व हमें लेना है। गुरुची का सत्व बनाने के लिए उसके स्टेम से उसका सत्व बनाया जाता है। उसको भी मैं बताऊंगी कि किस प्रकार से हम लोग गुरुची का सत्व बना सकते हैं।
एंड लाइक कैसे इसको उपयोग भी कर सकते हैं। गुरुची के सत्व को बनाने के लिए गुरुची के जो स्टेम होते हैं ना, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिएगा 2-3 इंच के लेंथ में। और उसके ऊपर का अगर आपको लगता है तो उसके ऊपर की जो थोड़ा सा बारीक वाला छाल होता है उसको निकाल दीजिएगा एंड इसको क्रश करके सोक करिएगा पानी में। और मतलब 5-6 बार उसको धो दीजिएगा अच्छे से। लाइक थोड़ा मतलब ये सॉफ्ट हो जाता है और डुबो कर रखिएगा। और उससे जो एक स्टार्ची मटेरियल रिलीज होता है और उसको हम लोग एक बड़े से बर्तन में लेकर उसको ऐसे अलाउ करेंगे टू सेटल डाउन। जो जब भी ये वाटर सेटल डाउन होता है तो उसको हम एक अच्छे से आराम से उसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे दूसरे बर्तन में। और जो सेडिमेंट के रूप में जो स्टार्च बचा है उसको फिर से अच्छे से वॉश करेंगे और थोड़ा सा सुखा लेंगे और इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो गुरुची सत्व आप घर में ही इसको आराम से बना सकते हैं। इसमें कोई बहुत ही बड़ी समस्या नहीं है। बस आपको इसको क्या करना है, पानी में अच्छे से पहले धो दीजिएगा 1-2 बार, मैश करिएगा, फिर मतलब ज्यादा पानी में इसको अलाउ करिएगा 10-12 आवर्स के लिए। और लाइक आपने रात में कर दिया, थोड़ा सा धो लिया, फिर एक बड़े से बर्तन में उसमें पानी ज्यादा डालिएगा, भरपूर पानी डालिएगा और थोड़ा हाथ से स्मैश करके रख दीजिएगा 10-12 घंटे के लिए। सवेरे उठने के बाद आप उसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफर करें, यानी ऊपर ऊपर का जो पानी होता है ना उसको ट्रांसफर करें। फिल्टर भी कर सकते हैं। और जो नीचे बचा वाला सत्व होता है, सेडिमेंट है, उसको ट्रे में लीजिएगा या एक प्लेट में लीजिएगा और उसको ड्राई करिएगा। तो ये गुरुची बिल्कुल ही बहुत ही सुंदर तरीके से काम करने वाली है। अभी आज के इसमें गुरुची आदि मोदक है तो गुरुची के गुणों के बारे में तो हमें समझना होगा। गुरुची ये एक प्रकार से कषाय है, तिक्त है और विपाक भी इसका मधुर विपाक बताया गया है। अच्छा दिलकश जी, आपने कुछ रिपोर्ट डाला है। ओके मैम, स्वागत है आपका दिलकश जी। बहुत दिनों के बाद फिर से एक बार आपने सत्र को ज्वाइन किया है। आपका मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसी है? बहुत दिन के बाद। ईद हो गई, बकरीद भी हो गई, छोटी ईद हो गई, बड़ी ईद हो नहीं गई। मैम, कंधे में हमेशा दर्द रह रहा है, इसकी वजह से नहीं ज्वाइन कर पा रही थी। क्या हो रहा था? शोल्डर पेन, अच्छा अच्छा। सर्वाइकल वगैरह की प्रॉब्लम थी मैम। चलो अभी दिवाली की छुट्टियां है फिर अभी। नहीं अब कंटिन्यू रहना है। यस यस बिल्कुल। तो आपने कुछ रिपोर्ट डाला है, उसको भी मैं शेयर करती हूँ। पहले इस थोड़ा सा कल्प के बारे में जानकारी लेते हैं, ठीक है? चलेगा? ओके मैम, यस मैम। तो कंटिन्यू करते हुए, जैसे इस सत्र को, जैसे इसमें मैं आपको बता रही थी गुरुची के बारे में। तो गुरुची ये कषाय है, तिक्त है, मधुर विपाक वाली है। इसके गुण लघु है और थोड़ी सी ये स्मूथ भी है। इसका जो वीर्य बनता है ये उष्ण वीर्य की है। तो मधुर विपाक उष्ण वीर्य के साथ ये तीनों दोषों को बैलेंस करती है। गुरुची चरक आचार्य सूत्र स्थान में गुरुची के गुणों के बारे में बताते हैं। मैं शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि गुरुची पर हम लोग बात करेंगे तो आई थिंक ये बड़ा एक सत्र बन जाएगा। बट आज हम लोगों को इसके उपयोग और उस गुरुचादि मोदक के उपयोग कैसे करने हैं। ये रसायन है, ये संग्रहणी है, यानी जो स्टमक में कुछ लाइक माल एब्सॉर्प्शन हुआ है तो उसको माल एब्सॉर्प्शन सिंड्रोम, यानी आम या क्लेद अधिक बन गया है। डायरिया में जैसे होता है ना कि सार कीट विवेचन ठीक से नहीं होता है, तो इसमें कुछ हमें ऐसे चाहिए होता है कि एब्सॉर्प्शन अच्छा हो, तो इसके लिए भी काम करती है। यानी गृहिणी में जहाँ पे द्रव मल कभी घनमल बनता है, मल ठीक से बनता नहीं है, सार कीट विवेचन डिफेक्टिव हो जाता है। बल्य है, इंप्रूव करती है स्ट्रेंथ को। अग्निदीपन है, फिर आमहर है, तृष्णाहर भी है। तो आई थिंक ज्वर की अद्भुत दवा आयुर्वेद की कोई है तो वो है गुरुची। गुरुची अगर देते तो आप निश्चिंत हो जाते कि भाई चलो अभी हमारे रुग्ण में बहुत ही अच्छे से फर्क मिलेगा। इतना सुंदर काम गुरुची के अलग अलग रूप के जो कल्प है, इसका हम लोग सारे सन्निपात, विषम ज्वर, कोई भी फीवर हो, टाइफाइड, मलेरियल, कोई भी फीवर होता है तो उसमें हम लोग जरूर करते हैं। दाहहर, मेहहर, प्रमेह, मेह के लिए भी काफी सुंदर। अभी प्रमेह की बारी आती है, प्रमेह की डिस्कशन होता है तो निश्चित रूप से मूत्र मार्ग, मूत्र स्त्रोतस के सारे जो भी विकार है, मूत्रकुच्च है, मूत्राखात है, इन सभी पर भी इसका बहुत अच्छा काम होता है। कासहर है, ये कफ को भी कम करती है। ये पांडुहर भी है, कामला, कुष्ठ, ज्वर, कृमि, वमीहर, यानी ये वोमिटिंग को भी रिलीफ देती है। प्रमेह, श्वास, कास, न जाने अर्श, हृदय रोग, चक्षुष्य है, बहुत ही अच्छा चक्षुष काम है। हम गुरुजी को केवल ज्वर की नजरे से देखते हैं, ऐसा मत करिए। कोई भी द्रव्य जब यूज करना हो तो इसके बारे में जरूर पढ़े।
वय स्थापन, ये रसायन भी है। वृक्ष भी है, देखिए अभी हमारा टॉपिक आ गया है वृक्ष, स्त्री रोगों का वृक्ष है, तो सोचिए आप कहाँ कहाँ पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। और हमने गुरुची का प्रयोग आर्थराइटिस जैसे इसमें भी किया है। तो गुरुजी इसे अद्भुत गुणों के साथ हम इसका प्रयोग करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इसका पार्ट यूज होता है, स्टेम पार्ट इसका यूज करते हैं, कभी कभी इसके लीव, पत्ते और रूट का भी यूज मेडिसिनल प्रॉपर्टी के रूप में किया जाता है। गुरुजी का जो स्टेम है बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, और इसीलिए गुरुजी का स्टेम बहुत जैसे मैंने अभी सत्व की बात की, हम लोग जो गुड़ी चादी मोदक बना रहे हैं ना उसमें सत्व बनाना होता है, इसलिए मैंने सत्व के बारे में बताया। तो इसका पाउडर, स्टेम का पाउडर भी आप दे सकते हैं, पानी के साथ दीजिएगा, ये भी चल जाएगा। जहां पर आपको कुछ नहीं मिला है तो होम रेमेडी के रूप में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। स्टेम पाउडर आप गर्म पानी में उबाल कर इसका काढ़ा बनाकर दीजिएगा खाना खाने के पहले, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट हो थेरेपेटिकली, जो भी आपका व्याधि हो इसके लिए आप दे सकती है। मार्केट में आपको गुरुजी की कैप्सूल मिल जाती है जो आप 2-3 महीने, बच्चों के लिए भी देखिए, बच्चों के लिए ना, बच्चों में ऐसे होता है बुखार आता है तो एकदम एक दिन बड़ा मतलब ज्यादा बुखार बढ़ जाता है, दूसरे दिन कम होता है, ऐसे करके उनमें विषम ज्वर या माइल्ड फीवर आना, तो इसमें आप गुरुची का पाउडर या टैबलेट दीजिएगा धीरे धीरे बच्चे की, क्योंकि इम्यूनो मॉड्यूलेटर बहुत अच्छा। सो आप तुलसी का काढ़ा बना रही, घर का कुछ काढ़ा बना रही, तो उसमें भी आप गुरुची का स्टेम डाल सकती है, और गुरुची आपको आराम से मिल जाती है। तो बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप काढ़ा, चाय बनाकर, और या लाइक जो भी आपने कुछ कल्प यूज करना है, इसमें भी आप हर्बल कॉम्बिनेशन, या फिर ऐसे करिए गुरुची, अश्वगंधा और लॉन्ग पेपर, मरीच, ऐसे सब मिलाकर देते हैं, तो बच्चों के लिए खास श्वास सभी के लिए बहुत अद्भुत सी ये मेडिसिन बन जाती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो आज का कल्प है गुरुचादी मोदक के लिए हमने गुरुची सत्व लिया है, और गुरुची सत्व कैसे बनाना है इसको हमने देख लिया है, पढ़ लिया है। ठीक है, आगे इसका अभी देखिए, इसका रेफरेंस आचार्य योग रत्नाकर राज एक्समा में बताते हैं, तो आपको ये एक नया विचार भी मिल गया है कि राज एक्समा में कैसे काम करता होगा। गुरुजी का सत्व बना लिया, इसमें क्या क्या डालना है, इसमें डालेंगे खस, अडुलसा, तेजपत्ता, कुष्ठ, आंवला, सफेद मूसली, छोटी इलायची, केशर, मुनक्का, नागकेशर, कमलकंद, कपूर, श्वेत चंदन, मुलेठी, अनंतमूल, बौंशलोचन, छोटी पीपल, अश्वगंधा, शतावरी, गोखरू, जायफल, रस सिंदूर, अभ्रक, बंग, देखिए इसमें भस्म भी है, लोह भस्म 1-1 तोला, और इन सभी में गुरुची सत्व के साथ इन सभी को मिलाना है अच्छे से। इसको खरल कर लेंगे और अच्छे से छान लेंगे, कपड़ा छान कर लीजिएगा इस चूर्ण को, मतलब अच्छे से मिलाकर और रख दीजिएगा। ये चूर्ण आप 1 से 3 मात्रा के रूप में मिश्री, गाय का घी, शहद, गर्म पानी, इससे भी इसी के साथ भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये गुरुचादी मोदक के रूप में बन जाता है, जो आचार्य योग रत्नाकर आपको राजयक्ष्मा के व्याधि में इसको बताते हैं। गुरुचादी मोदक ये 5 से 10 ग्राम के रूप में, या लाइक बच्चों में देना हो तो 1 से 2 ग्राम दिन में 2 बार आप दे सकते हो। डोज डिपेंड करता है आप कहाँ पे किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं। आप इसको अलग अलग अनुपान के साथ दे सकते हैं, शहद, मिश्री, गर्म पानी, दूध के साथ भी दे सकते हैं। एंड सो आपको ये बहुत ही अच्छा ये कल्प है, और ये काफी लंबा भी चलता है। आप इसको 3 साल तक अगर आपने बना दिया है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए अभी इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर करना है। इसका प्रयोग हम लोग जो इसके यूजेस बताए हैं, इसके यूजेस में एक सेंटेंस आया है, एक शब्द आया है, गायनाकोलॉजिकल केसेस। अभी आप सोचिए गायनाकोलॉजिकल केसेस यानी कहाँ पर यूज करना है, आप अपना अनुभव भी डालिएगा कि आपने कहाँ पर इसका प्रयोग किया है, तो ये भी बताइएगा मुझे। अभी ये एक ही शब्द में सारा कुछ आता है, कहाँ पर कैसे यूज करना है ये डिपेंड करता है आपका पेशेंट के लक्षण के ऊपर। जैसे इसके गुणधर्म मैंने आपको बताए थे, तो आप अभी मुझे बताइए सारे मिलकर कि आप कहाँ कहाँ पर इसका उपयोग करेगी। इसके इतने सारे उपयोग है, तो आप दैनिक में कहाँ कहाँ पर उपयोग करेंगे ये मुझे लास्ट में बताइएगा, हम लोग डिस्कस करेंगे तब कि इसका प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। मेरे विचार से देखिए, ये गुरुची तो हमारे कई सारे कल्पों में है, मुश्चल्यादि चूर्ण में है, अमृतारिष्ट में है, और बहुत सारे कल्पों में ये बन जाती है। इसमें गिलोय में आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस ऐसे तत्व भी है, एंड सो न्यूट्रिशनली भी ये बहुत ही एक मजबूत सा द्रव्य है, मजबूत सा होम रेमेडी या कल्प मान सकते हो इसको।
तो गुरुजी हम यहाँ पे हमने देखा कि किस प्रकार से इसका ये करना भी, कहाँ पर राजयक्ष्मा में यानी धातु क्षय के लिए। अभी हम लोग कहाँ पर यूज करेंगे गायनिक में? धातु क्षय जन्य अवस्था कब होती है बताइए मुझे? धातु क्षय कहाँ किस में दिखेगा? जनरल डिबिलिटी में दे सकते हो, मेनोपॉज में दे सकते हो, प्यूबर्टी में दे सकते हो। जनरल आप पेशेंट अगर महिला वीक है वगैरह तो उसमें आपको देना है रसायन के रूप में, वहां पे आप दे सकते हो। और कहाँ पे देंगे बताइए? ये क्षय के लिए काम किया जाता है। तो धातु क्षय जन्य अगर देखिए अभी बहुत ही बेस्ट तरीका हम यूज कर सकते हैं अमेनोरिया में, प्राइमरी अमेनोरिया में यूज करिएगा आप इसको, सेकेंडरी अमेनोरिया में यूज कर सकते हैं। अभी अभी बहुत सारी बार हमने बाइकॉर्नियल यूटरस एंड स्मॉल साइज ऑफ यूटरस में कैसे विचार करें, वहां पर भी आप इसको दीजिएगा। जो पेशेंट बताती है कि अंदर से बुखार रहता है, उनमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो धातु क्षय जन्य सभी अवस्था में ये अद्भुत तरीके से काम करेगा। नेक्स्ट इसका है रक्तपित्त। रक्तपित्त हाथ पैरों में जलन एंड ब्लीडिंग डिसीज। अभी हाथ पैर में जलन कहाँ पर होती है बताइए? उष्ण प्रकृति, पित्त प्रकृति, या जिनमें विटामिन डिफिशियंसी होती है उनमें भी काफी बार ऐसे होता है। जो लोग बराबर खाना नहीं खाते या जैसे पेंटोथेनिक एसिड की डिफिशियंसी होते हैं ना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक तत्व है, तब भी ये होता है। या जो जो बहुत ही एसिडिक नेचर वाले खान पान का सेवन करते हैं, जिनको अल्सर की समस्या है, हाइपरएसिडिटी की समस्या है, इनमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। दाह, ये अभी दाह लक्षण कब आएगा स्त्रियों में? एक तो मेंस्ट्रुएशन के पहले आ सकता है, मेंस्ट्रुएशन के दौरान आता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये मेंस्ट्रुएशन खत्म होते होते यानी मेनोपॉज में जब महिला एंटर करती है तो उसमें बर्निंग सेंसेशन, हॉट फ्लैशेस, ये बहुत ही लक्षण रहता है। इसके लिए तो ये आपको मिल गया एंड आई थिंक ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप बहुत बार पूछते हैं ना कि मेनोपॉज के कैसे मैनेज करें, तो आई थिंक इसके लिए ये एक बहुत सुंदर आपको मिल जाएगा जो आप मेनोपॉज में आराम से पेशेंट्स को बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये मेनोपॉज के लिए है बेस्ट ही। यस, अच्छा मंदाकिनी जी, इरेगुलर एम्स, यस बिल्कुल, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है प्राइमरी और सेकेंडरी अमेनोरिया में भी, जहां पर धातु क्षय जन्य अवस्था है यानी, या फिर आपको इसमें भी दे सकते हैं जिसमें हाइपो ये है हाइपोमेंसेस यानी लाइक जिसमें बहुत स्कैंटी मेंसेस होते हैं, या लो मेंसेस है जिसमें अच्छी ब्लीडिंग नहीं होती है, स्पॉटिंग केवल होती है, हल्का सा ही ये होता है, उसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। काफी सुंदर आपको इसमें ये रिजल्ट मिल जाएंगे। सो एक तरफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में भी दे सकते हैं आप इसको, और दूसरी तरफ बर्निंग सेंसेशन, और दूसरी तरफ आप इसको अमेनोरिया में भी दे सकते हैं क्योंकि इसके प्रॉपर्टीज वैसी है। नेक्स्ट है अभी जलन दाह। इसमें देखिएगा मेनोपॉज में मैंने बताया आपको बहुत अच्छा ऑप्शन मिलेगा, इम्यूनिटी, और जैसे अभी इसमें फॉस्फोरस, कैल्शियम डिफिशियंसी मेनोपॉज में बहुत ज्यादा होती, इसमें भी ये चलेगा। नेक्स्ट है ब्लीडिंग डिसीजेस यानी प्रदर। प्रदर का उल्लेख ग्रंथों में आया है। गुरुचादी मोदक इज बेनिफिशियल इन ब्लीडिंग डिसीजेस एज, जैसे कि इसके गुणधर्म हमने देखे, ये एक प्रकार से कषाय रस वाली है, एंड सो आई थिंक कि कषाय रस जो जिस प्रकार से कार्य करता है तो उसी प्रकार से इसका जो उपयोग हम करेंगे तो इसके साथ कषाय गुण के साथ, तिक्त रस के साथ ये रक्त को भी मतलब स्तंभन का कार्य करती है। भले ही इसकी वीर्य उष्ण है बट इसका विपाक मधुर है, लघु है, लघु स्निग्ध गुण की है। सो तिक्त एंड कषाय गुण के कारण ये स्तंभन का काम करेगी, और इसीलिए हम लोग इसको इस प्रकार से, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग ज्यादा होती है ऐसे केसेस में इसका प्रयोग आप कर सकते हो। इसका काढ़ा बनाकर दीजिएगा या गुरुचारी मोदक का यूज करिएगा, आप जैसे भी हो आप इसको अलग अलग तरीके से इसका प्रयोग आप कर सकती है। अधिक जहां पर ब्लीडिंग हो रही उसमें दीजिएगा। इसमें अधिक ब्लीडिंग के साथ यूज करना है ना तो प्रवाल के साथ दीजिएगा, प्रवाल पंचामृत या मुक्ता भस्म के साथ गुरुची, अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। कॉम्बिनेशन करके देते तो और ही ज्यादा फायदा होता है। तो आप इसको पित्तशामक द्रव्यों के साथ, पित्तशामक कल्पों के साथ दीजिएगा। आपके बर्निंग सेंसेशन, इस बर्निंग सेंसेशन भी आप वैसे यूज करें, जहां पे आपको दाह
या जैसे भी दाव होगा उसमें भी आप इसको बाकी जो सारे पित्त शमन वाले जो द्रव्य है ना, लाइक आप इसको माइग्रेन में भी दे सकते हैं, हेडेक में दे सकते हैं, जिनको पित्त की शिकायत है उसमें दे सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पित्त प्रकृति में गैस्ट्राइटिस और इंडाइजेशन ये भी समस्या रहती है, एसिडिटी की समस्या रहती है, तो उनमें आप सुधशेखर या मुक्ता भस्म या प्रवाल भस्म या प्रवाल पंचामृत, कामदूधा इनके साथ मिलाकर गुरुची दीजिएगा। मतलब ओवरऑल अच्छा रिजल्ट आपको मिले और बेहतर रिजल्ट मिलेगा। केवल ये देने से अच्छा है आप वहां पर इसका यूज इस प्रकार से कर सकते हो। तो प्रदर में, रक्त प्रदर में जरूर है। जैसे गुरुची ये प्रमेह की अद्भुत दवा है, तो प्रमेह में जैसे बहुमूत्रता होता है तो आपको यहाँ पे ये देना है। मूत्रपुच्छ में भी आप इसका प्रयोग बहुत सुंदर तरीके से कर सकते हैं। मूत्रपुच्छ, मूत्राघात और मूत्र में जलन हो रही हो तो भी दीजिएगा, क्योंकि ये बर्निंग सेंसेशन में कषाय तिक्त रस दोनों ही पित्त शमन करते हैं, और मधुर विपाक है तो पित्त शमन करता है, तो पित्त के सारे व्याधियों में आप इसको दे सकती है। इवन दो आप रिपीटेड अगर किसी को मूत्र मार्ग का संक्रमण होता है तो इसमें भी आप दीजिएगा। उसमें कामदूधा, सूक्ष्म त्रिफला और कोई वसंत कल्पे के साथ इसका प्रयोग कर सकती है। तो आप इसको अपना जो भी आप कॉम्बिनेशन ऐड करेंगे ना, इसमें आप इसका प्रयोग जरूर करिएगा। तो गैस्ट्राइटिस में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं गुरुचादी मोदक का। नेक्स्ट इसका है जीर्ण ज्वर। अभी जीर्ण ज्वर गायनिक में कहाँ पर आता है बताइए जरा, कहाँ पर हम लोग इसका प्रयोग करेंगे? यस मैम बोलिए। ज्वर, जीर्ण ज्वर कहाँ पर आएगा मंदाकिनी जी? यस मैम। पुराना सा पुराना ज्वर इसमें दे सकती है आप इसको। गायनिक में कहाँ पे जीर्ण ज्वर का लक्षण हो सकता है क्या, सोचकर बताइए। एक और इसका कुछ इफेक्ट मैंने देखा था, जिन महिलाओं में सोम रोग की समस्या है या पॉलीयूरिया है उसमें भी आप दे सकते हो। सोम रोग या पॉलीयूरिया, जिसमें लाइक नॉर्मल जो मूत्र की मात्रा होती है ना 1200 तो 1500 ml, तो उसमें ये ज्यादा बढ़ने लगता है, ओवरफ्लो होता है। जैसे अभी हमने देखा कि प्रमेह में ऐसे होता है, कभी कभी मेनोपॉज के आते आते भी बहुमूत्रता हो जाती है, मतलब कंट्रोल या जो यूरेथ्रा होता है इसकी जो स्टेबिलिटी होती है, इस मसल्स में जो शिथिलता आ जाती है, इसके कारण भी ऐसे होता है और मूत्र ज्यादा बनता है। ओवर प्रोडक्शन, एबनॉर्मल राज प्रोडक्शन जब बनता है, यूरिन ज्यादा बढ़ने लगता है, तो इसमें भी आप क्लेथ का शोषण करने के लिए दे सकते हैं गुरुचादी मोदक। ये सोम रोग जिसमें भी एक ऐसा स्राव शरीर से निकलता है जो हम श्वेत पत्र के साथ इसकी तुलना करते हैं, बट श्वेत पत्र इज डिफरेंट है, सोम रोग इज डिफरेंट है, तो उसमें आप इसको दीजिएगा। यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन, ब्लॉकेज, इसमें भी दोनों तरीके से इसका प्रयोग होता है। कॉमनली ये हम एक्यूट एंड जो क्रॉनिक रेनल फेलियर है इसमें भी हम यूज कर सकते हैं। एंड ये ज्यादा से ज्यादा यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन का कारण होता है, यानी मूत्रपुच्छ मूत्राघात का कारण जो है यूरिनल फेल हो जाना, किडनी फेल हो जाना, इसमें ये होता है। और पेनफुल यूरिनेशन भी कई बार होता है। सो गुरुचादी मोदक के जो सारे कंटेंट्स है जो हमने अभी देखे, किस प्रकार से इसमें सारे गोखरू, इसमें गोक्षूर है जो मूत्र पर काम करेगी, श्वेत चंदन है जो बर्निंग सेंसेशन के लिए काम करेगा, मुनक्का है, नागकेशर है, अनंतमूल है, वंशलोचन है जो रक्तस्राव को संबित करेंगे। इस प्रकार से मतलब इसके कंटेंट्स को हमें देखना ही है, क्योंकि क्या कैसे काम होगा। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस और बाकी सारे जो भी व्याधि है उसमें भी करे, मेनोरोजिया मेटोरोजिया में करे, रक्तपित्त में करे, एक रसायन के रूप में जहां पर भी आप चाहती है इसको आप देना चाहती है तो दीजिएगा। शुगर कैंडी या घी के साथ दीजिएगा, आपको सुंदर इसका रिजल्ट मिल जाएगा। सो आई थिंक इस प्रकार से गुरुचादी मोदक ये एक अच्छी दवा है, और इसमें रस सिंदूर, अभ्रक भस्म और वंग भस्म भी डाले गए, तो इन भस्मों का भी मूत्र मार्ग पर बहुत अच्छा काम होता है। वंग भस्म रियली बेनिफिशियल इन ऑल टाइप ऑफ मूत्र विकार। और मूत्र विकार जैसे मूत्र मार्ग और अपत्य मार्ग ये बहुत ही क्लोज होते हैं महिला में, तो इसीलिए वहां पे भी इसका बहुत ही सुंदर काम होगा। जैसे रिपीटेड एक्सपोजर या जैसे प्रदर है या इन्फेक्शंस है, ऐसे में दीजिएगा। जैसे अभी मैं बता रही हूँ पोलियूरिया है या सोम रोग जैसे कंडीशंस है, इसमें भी आपका ये काम बहुत अच्छे से काम करेगा। सो आई थिंक आपको अभी आइडिया आ गया है कि कहाँ पर आप दे सकते हैं। स्कैंटी यूरिनेशन भी है, यानी खुलकर मूत्र नहीं आ रहा है, कहीं ऑब्स्ट्रक्टेड है, कभी कभी एक्सीडेंटल केसेस में होता है, कुछ
मानसिक विकृतियों में भी होता है, स्कैंटी यूरिनेशन होता है, यानी रुक रुक कर मूत्र प्रवृत्ति होती है, उसमें भी आप यूज करके देखिएगा। अभी जैसे क्षय वगैरह की कंडीशन हो तो उसमें दूध के साथ दीजिएगा, जहां पर पित्त का शमन करना है वहां पर मिश्री के साथ दीजिएगा, जहां पर कुछ अलग से उपयोग चाहिए वहां पर गर्म पानी के साथ दीजिएगा। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें अनुपान के रूप में क्या यूज करेंगे। कभी आप ना गुरुजी का प्रयोग गुड़ के साथ भी करके देखिएगा, कॉन्स्टिपेशन को भी ये रिमूव करेगा। गुरुजी के ऊपर तो बोलने के लिए हमारे पास इतना सारा मटेरियल है। इवन गुरुजी सत्व जो है, ये आप ना कोई एलर्जी, कुछ कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ खाने में आ गया या किसी एक स्पेसिफिक पोलन ग्रेन की एलर्जी अगर हो, तब भी पित्त दोष बढ़कर एक पस्टुल्स के रूप में शरीर पर, त्वचा पर कुछ फोड़े या जैसे आ जाते, ब्लिस्टर्स के रूप में आ जाते, तो उसमें भी गुरुजी सत्व आप दे सकते हैं। इसमें आप उसके साथ दीजिएगा, गुलकंद दीजिएगा या प्रवाल पंचामृत के साथ इसको एडमिनिस्टर करिएगा, अच्छा आपको ये मिलेगा। ऐसे एलर्जिक कंडीशंस में कभी कभी बच्चों में भी एलर्जी हो जाती है ना, स्कैन रैश या कपड़े की एलर्जी है, छोटे बच्चों में डायपर की रैश आ जाती है, न जाने किस किस प्रकार की एलर्जी होती है, उसमें आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। सो इट्स वाइड रेंज। एक लास्ट में इसका मैं बताऊंगी, एंटी एजिंग है। हमें आपने ही, संपदा जी ने शायद अभी अभी पूछा था कि आयुर्वेद में एंटी एजिंग के लिए क्या यूज करें। तो एजिंग के लिए तो हमें बड़ी तपश्चर्या करनी पड़ेगी। एंटी एजिंग के रूप में तो रासायनिक चिकित्सा आती है, एफ्रोडोसिक भी है, यानी जहां पर आपको शुक्र धातु को बढ़ाना है वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं। तो पित्त वृद्धि उष्णता जन्य विकारों के साथ साथ बाकी ये भी इसके गायनेकोलॉजिकल यूजेस है। अभी आप सभी लोग मुझे बताइएगा, आप कहाँ कहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। डॉक्टर दीप्ति जी, शुभ्रा जी, संपदा जी, माधुरी, दिलकश जी, मंदाकिनी जी, बताइए। ये ना एक्चुअली हम इसको मतलब कुछ थोड़ा सेकेंडरी एक्शन के रूप में एंटी कैंसर के रूप में भी यूज होता है, प्लूराइटिस में भी यूज कर सकते, खुजली आना वगैरह में, कफ के लिए भी है, एंटासिड के रूप में भी यूज कर सकते हो। प्राइमरी लेवल पर ये शरीर से आम को निकालता है। गुरुचि सत्व अगर आप अकेले यूज कर रहे हैं तो ये आम पाचक है, सूजन को कम करता है। तो संधिवात या आमवात के जैसे में आप दीजिएगा, उसमें भी अच्छा आपको ये मिलेगा। यस मैम, बोलिए। दिलकश जी बोलिए। संपदा जी। जी मैम, मैंने रिपोर्ट शेयर किया है। हाँ हाँ, मैं अभी कर देती हूँ शेयर। गुरुचि सत्व कहाँ यूज करते बताइए, गुरुचि का आप यूज करते मंदाकिनी जी? मैम फीवर में यूज करते हैं, एक्सेसिव ब्लीडिंग में यूज कर लेते हैं, हस्तपात दाह में यूज करते हैं उससे। तो और प्लेटलेट काउंट वगैरह भी कम होता है तो भी ना मल्टीपर पर्पस में यूज करते हैं। जहाँ जो जरूरत होती है वो लगा उसमें मिक्स करके फिर कर लेते हैं। बिल्कुल, ओके। रिपोर्ट्स मैंने शेयर की है, दिख रहा है आपको सभी को रिपोर्ट? अभी पेशेंट के केस के बारे में बताएं मैम, हिस्ट्री बताइए थोड़ी। मैम पेशेंट को स्कैंटी मेंसेज है। हाँ। और पेशेंट आईबीएफ के लिए गई हुई है 1 साल 2 साल से शायद, आई थिंक, लेकिन उसका एंडोमेट्रियम थिकनेस 5 से ऊपर जा ही नहीं रहा है। और एक बार 4 साल पहले वो प्रेगनेंसी हुई थी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो एक साइड का ट्यूब ऑपरेट करना पड़ा, दूसरे साइड का ट्यूब में स्मॉल हाइड्रोसेल्फिंग्स है प्लस ट्यूबलर सिस्टिक मास है और थिकनेस नहीं बढ़ रहा है। अच्छा। तो मैंने दीपन पार्चन और विरेचन वगैरह करवा दिया है मैम। और पिछले मंथ मैंने दवा दिया था तो कुछ मेंसेज सही हुए हैं, लेकिन आगे क्या किया जाए, कैसे? अच्छा, ये स्मॉल हिमोरेजिक सिस्ट जो बता रहा है ना, अभी है क्या ये रिपोर्ट? आज का है क्या, ताजा है क्या, मतलब जी एक दो मैम, दिन का है? 22/8 का है। 22 जी गुड़िया देवी, ओके। एज क्या है पेशेंट की? मैम 30। ऐसे तो पेशेंट 28 बोलती है लेकिन 30। अच्छा, और बच्चे कितने हैं अभी? मैम बच्चे है ही नहीं। अच्छा, तो मतलब एक टाइप से इनफर्टिलिटी के लिए भी ये ट्राई यस कर रही है। तो यस मैम। हिमोरेजिक सिस्ट इसमें दिखा रहा है पेज, इसमें रिपोर्ट्स में तो। यस मैम, वो भी दिखा रहा है, प्लस हाइड्रोसल्फिन्स दिखा रहे हैं, ट्यूबल ब्लॉकेज। अभी उसका पीरियड कब आके गया? आज 27th को। अच्छा, तो आज मतलब 5वां दिन है।
8 दिन है मैम। अच्छा ओके, बताइए और किसी को कुछ पूछना है? पहले कैसा था उसका पीरियड? मैम एक टॉपिक प्रेगनेंसी से पहले सही था, लेकिन उसके बाद इसको खराब हुआ 4 साल एक से लगभग। इसका ये हो गया है क्या, एक टॉपिक प्रेगनेंसी एक हुआ है क्या? मैम यस मैम, 4 इयर्स पहले। 4 इयर्स पे, उसके बाद कंसीव ही नहीं हो गई वो? नहीं, उसके बाद वो चेक कराया ट्यूब का, तो वही यही आ रहा है रिपोर्ट। और अच्छा आईवीएफ के लिए ये लोग गए हुए हैं, वहां पे सब कुछ इनका पेमेंट वगैरह किया हुआ है, लेकिन थिकनेस नहीं बन रहा है कि लोग आईवीएफ करवाएं। अच्छा अच्छा ओके, बताइए मैम को और क्या पूछना है, सभी लोग बताए पूछिए। इसमें तो बस्ती बहुत अच्छा काम करेगा एक्चुअली। हाइड्रोसाल्फिन, ये स्मॉल हाइड्रोसाल्फिनिक्स यानी कहीं ना कहीं अवरोध हुआ है ना ट्यूबर से, तो ट्यूब में अवरोध है, अवरोध जनित संप्राप्ति है जी एक मैम। प्रकार से, संकोच अवरोध है। तो इसको तो आपको थोड़ा लेखन या स्क्रैपिंग, पाचन, शोधन, विरेचन ऐसे करके थोड़ा सा करना होगा मैम इसमें काम ना। मैम विरेचन तो मैं करवा दी हूँ, दीपन पाचन करवा के विरेचन। हाँ विरेचन। और मैम बस्ती दे सकती है क्या? यस मैम। दीजिएगा, फिर कुमारी तेल का बस्ती दीजिएगा इसमें। कुमारी तेल नहीं मिले तो मैम सहचरादी वगैरह का। हाँ सहचर भी चलेगा, या फिर धातक तेल भी यूज कर सकती है। अगर एक काम करिए आप ना इसमें एक फलग्रुत भी दे सकती है, फलग्रुत या अपामार्ग क्षार तेल मिलेगा आपको? मैम इस मंथ में तो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा अभी अपामार्ग क्षार तेल? नहीं, यहाँ पे नहीं मिलेगा मैम, ऑनलाइन करूंगी तो फिर लेट लगेगा। हाँ तो अपामार्ग कितना लगेगा? ठीक टाइम है ना? लगेगा मैम आने में। अच्छा टाइम मिलेगा, टाइम लगेगा। जी अच्छा तो अभी अभी के लिए सहचर तेल का कर लीजिएगा स्टार्ट, कोई दिक्कत नहीं। मैम 40-50 ml से स्टार्ट करूँ? हाँ करिएगा, 50 ml से स्टार्ट करिएगा, है ना? यस। और फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाइए। अगले मंथ के लिए अपामार्ग यूज किया जाएगा? यस, अगले अपामार्ग कैसे ना, जो अवरोध हुआ है ना वहां पे, इसके लिए बहुत काम करेगा। अच्छा अच्छा हाँ, अभी अभी क्या अभी दे दिया आपने आरोग्यवर्धिनी चंद्र वटी का एक ये करिए। कितने 7 डेज मैम? हाँ अभी क्या क्या चल रहा है वो बताइए जरा। मैम अभी पिछले मंथ मैंने उनको दिया था अशोका कुमारी 800 स्त्री व्याधि, हम्म और बला शतावरी और सुगंधा का वो हम्म कृपक लेने के लिए, हम्म और गुरुची वगैरह। हम्म यही बस। एक चंद्र वटी चला दी थी क्या? शायद मैंने दिया हुआ था। अच्छा ठीक है। अभी उसका छठा दिन है तो आप इसको ये करिएगा, स्नेहपान करिए त्रिफलाग्रुत का 3 दिन का, 1 दिन का गैप देकर 5वां दिन विरेचन करिएगा। इस मैं फिर महीने दोबारा से विरेचन? आपने किया क्या ऑलरेडी विरेचन? मैम पहले किया, लगभग ये पेशेंट मेरे पास 1.5 महीने से आ रही है, 45 डेज हो गया, तो उधर 15 डेज मैंने नहीं किया था विरेचन रघुवंशी देकर से। कितना दिन हुआ है, विरेचन देकर कितना दिन हुआ है? विरेचन दिए हुए मेरे को लग रहा है 1 मंथ हो गया। अच्छा तो अभी एकदम से नहीं देना है, फिर ठीक है, विरेचन दिया है तो अच्छी बात है ना? यस मैम। तो चंद्र वटी को कंटिन्यू करिए मैम इसमें ना, अच्छा रहेगा, चंद्र वटी को कंटिन्यू करिएगा। जी जी। और और मैम बाकी थिकनेस? पेशेंट की भूख, बाकी पेशेंट की अभी ये जो पीरियड आया था वो कैसा था, रेगुलर नॉर्मल मैम ब्लीडिंग थी? इससे पहले वाली अच्छी थी, इस बार फिर कम थी। बहुत ही कम पीरियड था उसको? अच्छा इससे पहले वाला सही था। अच्छा ठीक है, बताइए ये लोग मेडिसिन बताइए सभी लोग मिलके। मैम थिकनेस के लिए ये लोग बोल रहा है कि मतलब थिकनेस बढ़ जाए तो हम लोग आईवीएफ करा लें, क्योंकि वहाँ पे तो मैं सोच रही हूँ कि दोनों काम हो जाए, अगर हाइड्रोसल्फिन भी सही हो जाए, थिकनेस भी बढ़ जाए, तो नेचुरली भी कंसीव कर सकती है पेशेंट। एक और आप इसमें कर सकते हैं, एक तो मात्रा बस्ती स्टार्ट करिए, या फिर आप ना इसमें निरु स्थापन भी दे सकती है, क्योंकि एक सिंपल सा ट्यूबल ब्लॉकेज भी है, ट्यूबल ब्लॉकेज ही सोचकर मानिए ना इसको। जी मैम, उसके वजह से भी थिकनेस कम होगी। हाँ तो बस्ती बस्ती ही अच्छा रहेगा ट्यूबल ब्लॉकेज के लिए, तो थोड़ा तो सा मैम ये अभी इस मंथ में सहचरादी ऑयल को बस्ती दूं, और मेडिसिन में क्या क्या चला दूं अभी फिलहाल? एक तो हरिद्रा खंड एक ऐड करिएगा, एक 15 दिन का हरिद्रा खंड दीजिएगा, अच्छा जो एक थोड़ा सा कोई अच्छा सा मतलब एंटी बैक्टीरियल वगैरह भी काम हो जाएगा इसमें। जी जी।
चंद्रप्रभा को कंटिन्यू करिएगा। जी मैम। मैम धातु क्षय मेरे को पेशेंट में लगा, काफी धातु क्षय लगा ना मैम। शिरपाक चालू करेंगे इसमें, शिरपाक चालू करिएगा शतावरी अश्वगंधा का। शतावरी अश्वगंधा और बला को मैं दे रही हूँ मैम। दे रही है क्या? जी तो ठीक है, फिर उसको कंटिन्यू रखिए पेशेंट में ना। ये धातु क्षय लग रहा है आपको, तो इसी के कारण फिर ये लो मेंसेस भी आ गया होगा। एक फलवृत का पान करवा देते हैं फिर, फलवृत का पान। मैम फल घृत, फल कल्याण घृत में उसको दे रही हूँ। दे रहे हैं क्या? ठीक है। फल कल्याण घृत। शतावरी में गोदंती भस्म भी मिला लीजिएगा शतावरी में ना। इस जो भी आप देंगी, जो क्षीरपाक या चूर्ण के रूप में, उसमें गोदंती भस्म जरूर मिलाइएगा। अच्छा, मतलब आगे के इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये, आगे प्रेगनेंसी के लिए जी मैम। रिजल्ट अच्छे मिलेंगे जब हम लोग आगे इसको ये करेंगे ना, तो इसके लिए। तो मैम अभी सहस्रादि ऑयल से उसको बस्ती दिया जाए। यस। और चंद्रप्रभा और हरिद्रा खंड, बाकी ये क्षीरपाक वाला। यस। एक और मैम पेशेंट का टॉर्च वगैरह किया था आपने? मैम सब कुछ उसका हाँ टॉर्च हुआ है पहले का। AMH उसका काफी लो है, बाकी सब हार्मोन ठीक है। अच्छा, AMH लो है तो फिर हमें शोधन करके रसायन ही करना पड़ेगा। एग्जैक्टली बिल्कुल। आप ये चलाइए, सब कुछ हो जाएगा धीरे धीरे ना। फलवृत भी चलाइएगा, हो जाएगा धीरे धीरे फिर। मैम यहाँ फल कल्याण घृत मिलता है तो चलेगा ना? चलेगा चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और किसी को कुछ ऐड करना है? मंदाकिनी जी, अर्शिया जी, डॉक्टर, सारे हमारे फेसबुक के दर्शक, आप भी ऐड कर सकते हैं इसमें अगर आपको कुछ ये मिलता होगा तो। ये एक प्रकार से इसी की केस है। मैम इसमें स्त्री व्याधि वगैरह ऐड कर सकते हैं क्या? क्योंकि उसकी जो यस यस, मैं वही बताने वाली थी, बट अभी मेडिसिन बहुत ज्यादा हो गई इसलिए मैं थोड़ा सा रुक गई थी। मुझे लग रहा है स्त्री व्याधि हर करना चाहिए करके। जी करिएगा मैम। 1 बीडी दीजिएगा। जी मैं 1 बीडी हूँ। हाँ। अब नेक्स्ट इसमें हम लोग फिर गंधर्वस्त्रादि तेल भी ऐड करेंगे। अभी ये चला, ये नेक्स्ट इसमें करेंगे। कौन सा तेल मैम? गंधर्वस्त्रादि तेल दूध के साथ देंगे। वो वात शमन या अवरोध, स्त्रंस अवरोध के लिए अच्छा रहता है। अच्छा अच्छा मैम, ट्यूबल ब्लॉकेज में उत्तर बस्ती के लिए क्षार और काशीस तेल यूज करते हैं, कौन सी कंपनी सबसे बेस्ट होती है? क्षार काशीस तेल के लिए ना? अच्छा, कौन सी कंपनी अच्छी होती है? हमारे यहाँ तो वैद्यनाथ ही मिलता है हाँ। लेकिन कोई अच्छी कंपनी जो हम लोग यहाँ पे, क्योंकि मैम ट्यूबल ब्लॉकेज के पेशेंट हैं, काफी हैं। काफी है। यस यस जी। और इसमें क्षार काशीस भी काफी अच्छा होता है एक्चुअली। मैं वही इसीलिए और यहाँ पे मैम रूरल एरिया में लोगों को जल्दी रिजल्ट भी चाहिए। चाहिए बिल्कुल, बात तो सही है। और यहाँ पे आयुर्वेद लोग बहुत पीछे हैं। अच्छा, दूध पापेश्वर का? दूध पापेश्वर का आता है क्या? हाँ, एक भारद्वाज कंपनी का भी आता है, भारद्वाज का लीजिएगा। अगर आपको ये नहीं चाहिए ना तो भारद्वाज का लीजिए। यस मैम। भारद्वाज कंपनी का 3 डेज ही देना होता है ना? आपको ना मैम पेशेंट की प्रकृति भी देखिएगा। आप क्या देंगी? क्षार काशीस तेल की मात्रा बस्ती देंगी क्या? उत्तर बस्ती मैम 3 डेज के लिए मैं सोच रही हूँ। हाँ, उत्तर बस्ती तो बहुत कम मात्रा में दीजिएगा, बहुत कम मात्रा में। 1 ml दोनों। हाँ बस 1 ml, क्योंकि क्षार मतलब इससे ना पेशेंट को प्रॉब्लम ना हो जाए ना। और थोड़ा पेशेंट को केयरफुली ट्रीट करना। बाद में जैसे सारा बताए ना क्षार का विधि, जैसे हम लोग क्षार लगाते तो भी बताते हैं ना, उसी प्रकार का सारा आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जी मैम। नहीं, फल घृत के साथ में देती हूँ। हाँ तो वो तो ठीक है। यस, तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। नहीं। यस, अच्छी केस है, इसको करिए अच्छे से मैम। यस मैम, ये पेशेंट बिल्कुल डेडिकेटेड है ना, इसमें आपको सीखने को भी मिलेगा। जी मैम। और पेशेंट को है कि IVF में चले गए हैं तो आप किसी भी तरह थिकनेस बढ़ा दीजिए। तो थिकनेस मतलब एंडोरियम साइज बढ़ाना होगा, इसमें काफी सारे काम करने। थिकनेस मैम 5 से ज्यादा नहीं आ रहा है उसका। यस, तो वो धातु क्षय ही एग्जैक्टली आपने अच्छा निदान किया। अच्छा ये हो रहा है आपका ना, ये वो अच्छी केस है ये। इसमें बहुत हमें काम करने को मिलेगा। आप करिए इसमें जरूर अच्छा, और शेयर करते रहिए। अभी जो रिपोर्ट डाली वो ग्रुप में भी डालिए, तो ग्रुप में डालेंगे तो कैसे लोग बाकी के भी सारे देख सकते हैं। मंदाकिनी जी ने बोलिए आप इसमें भी कुछ
अर्शिया, मंदाकिनी जी बोलिए। मैम पेशेंट देख रहे हैं, नहीं बोल पाएंगे भी। हाँ, पेशेंट देख रही मैम, हाँ देख बोल नहीं पाऊंगी। ओके। और मैम कैसी है दिलकर जी, बोलिए। मैम सर्वाइकल ये स्पाज में ये क्या रिपोर्ट था मैम? MRI में करवाई हूँ। पहले तो एक्सरे यहाँ के ऑर्थोपेडिक्स ने किया तो वो बोल दिया कि और ये ऑस्टियोफाइट्स हो रहा है आपको। यस मैम। शेयर करिए तो MRI रिपोर्ट जरा शेयर करिए। तो फिर मैंने जाके MRI करवाया तो उसमें शेयर करती हूँ मैम, क्या है करिए देखिए जरा। तो आपकी गिरने की हिस्ट्री है क्या? नहीं मैम, मस्कुलर स्पाज इसमें बता रहा है, लेकिन पेन बहुत रह रहा है मेरे को शोल्डर में। बस्ती वगैरह, मन्ने बस्ती कुछ किया? मैम कुछ नहीं किया। अरे आप खुद करते पेशेंट को तो खुद को भी कुछ थोड़ा करके देखिए, करना चाहिए। यस मैम। मैम उसमें ये मेरे रात में ना सोने पे मेरे हाथ जो है वो सुन हो जा रहे हैं, नंबनेस आ जा रही है हैंड में। अच्छा, एज क्या है आपकी? 28। अभी इस एज में इतना कैसे क्या? अच्छा, न्यूरल फॉर्मिनल नैरोइंग, नर्व रूट कॉम्प्रेशन बता रहे हैं मैम ये तो। दब गई है थोड़ी सी ना। आपके बच्चे कितने हैं? एक बच्चा है ना? 2 है मैम। नहीं मैम, नैरोइंग कहाँ बता रहा है, इसमें लिख रहा है कि नो सिग्निफिकेंट न्यूरल फॉर्मल नैरोइंग नेवर ये नर्व रूट कंप्रेशन एविडेंट। ऊपर वाला है स्ट्रेनिंग ऑफ सर्वाइकल स्पाइन ड्यू टू मस्कुलर। अच्छा, स्पाज। यस मैम। स्ट्रेटिंग, अच्छा, ऑफ सर्वाइकल स्पाइन ड्यू टू मस्कुलर स्पाज। अच्छा, स्पाज में है। फिर थोड़ा सा क्या क्या लिया आपने, ऑयलिंग वगैरह क्या क्या किया? मैम अभी तो कुछ नहीं लिया, एक्सरसाइज कर रही हूँ, बीच में फिजियोथेरेपी भी कराई, नहीं सही हुआ। कुछ भी नहीं किया, इसका मतलब आपने कुछ नहीं किया खुद के लिए? नहीं मैम, फिजियोथेरेपी करवाई थी। हाँ ठीक है, मैं मेडिसिन डाल देती हूँ। वात शमन ही एक तो ये नहीं है, बस हो जाएगा, इसमें कम हो जाएगा, कोई बड़ा ये नहीं है। सही हो जाएगा? यस सही हो जाएगा। बहुत ज्यादा पेन रहा है। हीमोग्लोबिन कितना है? मैम हीमोग्लोबिन मेरा कम नहीं होता है, 11-12 रहता है। अच्छा, अच्छी बात है, वेरी नाइस। ओके, मैं ग्रुप पे भी डाल देती हूँ आपका ये रिपोर्ट, तो बाकी सारे डॉक्टर्स भी इसमें अपना विचार देंगे, है ना? अच्छा रहेगा। और मैं आपको शेयर करती हूँ ट्रीटमेंट प्लान। ओके, और टेक केयर। ज्यादा थोड़ा मतलब ये भी मत करिएगा, ट्रैवलिंग ज्यादा है क्या आपका? मैम पहले था, अभी कम है। और वात प्रकोपक हेतु पेट साफ होता है? यस मैम, पेट सही है। अच्छा, भूख पेट सब अच्छा है? हाँ ये सब क्वेश्चन रेगुलर है? यस मैम। ओके, ठीक है। अभी मैम 2-3 महीने से कभी हफ्ता दिन पहले मतलब, और कभी टाइम पे 3 साइकिल से ऐसा हो रहा है, पहले नहीं था। अच्छा, ठीक है, ओके। और सभी लोग भी बताइए इनके लिए कुछ अच्छे ट्रीटमेंट प्लान। तो आज के सत्र में हमने गुरुचादी मोदक, बहुत ही अच्छा कल्प है, आप जरूर यूज करिएगा, और एक रिवीजन भी हो जाता है हमारा, इसीलिए मैंने इसको चुना है। आप अलग अलग व्याधि में आप खुद का एक निदान, खुद का अनुभव के हिसाब से इसको कंबाइन कैसे कॉम्बिनेशन करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यस मैम। और कोई किसी का विचार हो तो बताइए। ओके, तो फिर रुके क्या आज के लिए, बताइए सभी लोग। मंदाकिनी जी तो आज बिजी लग रही है शायद, पेशेंट्स में सारे लोग थोड़े बिजी होते हैं इस समय, हमारा टाइमिंग थोड़ी समस्या बन जाता है कभी कभी, बट फिर भी प्रयास करिए सभी आप इस सत्र में जुड़ने का। और हाँ मैम, वो कल छुट्टी थी ना, तो आज सारे पेशेंट जो हैं एकदम से आ रहे हैं, इसी अच्छी वजह बात से। है, पेशेंट आते हैं तो अच्छी बात है वैसे तो। बोलिए, आपने कहाँ पे यूज किया मैम गुरुचादी मोदक? ओके, फिर कल मिलते हैं, चलिए फिर आज के लिए रुकते हैं। ओके, चलिए, टेक केयर, बाय बाय।
और लोगों को जोड़िए, और दिलकश जी, मंदाकिनी जी आपके फ्रेंड्स के ग्रुप में भी डालिए, और जितने ज्यादा लोग आएंगे उतना आपको फायदा होगा, सभी चर्चा अच्छी होगी, है ना। ओके, चलिए मैम, नमस्ते फिर।